Hello everyone, welcome to your PDA. My name is नीतीश पांडे। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC में जो जल शक्ति विभाग की रिक्रूटमेंट थी उसका रिटन रिजल्ट आया हुआ है। सो टोटल 15 पोस्ट थी इस एग्ज़ाम के लिए और जिसमें 49 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया है। यानी जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत अच्छा चांस है कि वो आउट ऑफ दिस 49 15 में आ सकते हैं बाई गिविंग गुड इंटरव्यू, बाई प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू विद अस। ठीक है, तो पहले तो ये डिस्कस करने से पहले कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू में, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा कि जो जल शक्ति विभाग है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं पहले समझाता हूं आपको। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो क्वेश्चन यू कैन से 3 टाइप के हो सकते हैं या 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन का टाइप होता है जो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, क्योंकि जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसमें सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मांगा गया है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग जिसके पास है वो ही बच्चे इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, AE की पोस्ट है। तो यानी जो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है वो आपको आनी चाहिए। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सिविल इंजीनियर इस एग्जाम के लिए बोल सकते हो रिक्रूट करना है हमको, तो जो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है दैट शुड बी नोन टू यू। आपकी बात में, आपकी जो बोल सकते हो आंसर्स में ये झलकना चाहिए कि आप एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो। उस तरीके से आपकी लैंग्वेज, आपकी बोल सकते हो जो आंसर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। दूसरा जो पार्ट ऑफ क्वेश्चंस होगा दैट विल बी व्हाट दैट डिपार्टमेंट वांट्स। रिक्रूटमेंट किस चीज के लिए हो रही है और वो रिक्रूटमेंट में वो क्या चाह रहे हैं, वो किस तरीके के बच्चों को, कैंडिडेट्स को चाह रहे हैं, इसके हिसाब से वो इंटरव्यू लेंगे। तो इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस नेचर ऑफ वर्क के लिए ये बोल सकते हो आपको रिक्रूट करने वाला है। तो उस फील्ड से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपसे पूछ सकते हैं। तीसरा जो कैटेगरी होगा पार्ट ऑफ क्वेश्चन वो होगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने कहीं पीछे काम किया हुआ है, आपके पास कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है, या सपोज आपने एमटेक किया हुआ है या पीएचडी किया हुआ है, तो आपकी उस पोर्शन से थीसिस वगैरह से भी वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। यानी आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने क्या काम करवाया है अभी तक, इससे भी वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। और वो किस लिए पूछना चाहता है कि वो चेक करना चाहता है कि जो काम आपने किया है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था, आपने एज एन इंजीनियर चीजों को सोचा है और समझा है, या फिर आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे थे, एज अ लेबर बस आप काम कर रहे थे वहां पे। तो 3 बोल सकते हो पार्ट्स में मैं आपके इंटरव्यू को डिवाइड कर सकता हूं। एक तो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो कुछ भी पूछ सकता है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स, बेसिक्स ऑफ सोम, बेसिक्स ऑफ FM, बेसिक्स ऑफ यू कैन से एंटायर सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक चीजें पूछ सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी चीज वो आपसे पूछ सकता है जो उसको चाहिए, वो किस तरीके के कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना चाह रहा है, उसके हिसाब से वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है टू असेस योर क्वालिटी, कि आप उनकी जो पैरामीटर्स हैं उनमें फिट बैठ रहे हो या फिर नहीं बैठ रहे हो। और तीसरा आपका जो पर्सनल अभी तक का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस या एजुकेशनल एक्सपीरियंस, उसमें वो आपकी क्वालिटी को असेस करेगा कि आप किस नेचर के, किस व्यक्तित्व के इंसान हैं। क्या आप चीजों में तर्क लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, चीजों के लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या बस फॉर्मेलिटी करने के लिए आपने नौकरी कर दी है। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जो ये जल शक्ति डिपार्टमेंट है ये बेसिकली यहां पे मैंने लिखा हुआ है किस तरीके के वर्क्स करता है। तो पहली चीज तो प्रीवियसली इसको हम बोलते थे इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। अब इसका नाम हो गया है जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिसोर्सेज। ये वाटर रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मेशन, मैनेजिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, सीवरेज स्कीम्स, ensuring access to safe drinking water to you can say public, and monitoring water quality। वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करना। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इनफैक्ट जो आपने रिटन एग्जाम दिया था उसका क्वेश्चन पेपर भी हिमाचल में बिल्कुल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं सब्जेक्ट से उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने वो पेपर देखा हुआ है, उसमें FM के काफी सारे क्वेश्चंस थे, हाइड्रोलॉजी के काफी सारे क्वेश्चंस थे, इरिगेशन के क्वेश्चंस थे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के काफी सारे क्वेश्चंस थे। सेम वही चीजें यहां पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो ये तो इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। थोड़ा सा अगर अबाउट द डिपार्टमेंट हम देखना चाहें इसकी वेबसाइट पे जाके, तो ये इस डिपार्टमेंट के बारे में लिखा गया है कि
ये डिपार्टमेंट है, द डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति विभाग, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। क्या इसका काम है? डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, किसका? जो वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है इन द स्टेट। ठीक है, these include critical functions such as drinking water supply, sewerage system, irrigation system and flood protection work। क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम और फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स, इन चीजों को ये कर रहा है। फिर आगे इसको पढ़ सकते हो आप वेबसाइट पे जाके, वेरियस एक्टिविटीज जो डिपार्टमेंट की हैं ये लिस्ट की गई हैं कि डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स या इरिगेशन स्कीम्स, सीवरेज स्कीम्स, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स अंडर वेरियस प्रोग्राम्स फॉर कॉन्सेप्ट टू कमिशनिंग, monitoring of water quality to ensure safe drinking water, monitoring of physical and financial progress of various schemes, projects under different sectors, installation, maintenance of hand pumps, maintenance of schemes constructed under various sectors, monitoring of legal matters, court cases, etc., establishment matters related to department personnel, accounting, budgeting, office expenditure, stores, inventory, etc. ये इनके एक्टिविटीज की लिस्टिंग है, ये सारे ये काम करने वाले हैं। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। मेजर अचीवमेंट्स इनके कुछ है, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ अचीवमेंट बता दो डिपार्टमेंट की। सो स्टेट रैंक्ड फर्स्ट विद 88% ऑफ नेशनल लेवल इन ओवरऑल फंक्शनैलिटी असेसमेंट ऑफ टैप कनेक्शंस। टैप कनेक्शंस में देश में ये पहले रैंक में स्टेट आ गया है, 88% ऑफ नेशनल लेवल, 88% at national level in overall functionality assessment of tap connections। 2020-21 का डेटा ये। State received first award for quality indicator in functionality assessment of tap connection। टैप मतलब जो घर में आपके पानी का टैप आता है, 2022 under JJM on 2 October 2022। State ranked third with 82% at national level in overflow functionality assessment of tap connections 2022, which includes working tap connections, adequate quality, full regulator supply quality, portability। State ranked 5th at national level under Swachh Jal Se Suraksha campaign launched by Government of India on 2 October 2022। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा वेबसाइट खोल के सीधा, और ये इंपॉर्टेंट है कि क्या किस चीज से ये डिपार्टमेंट रिलेटेड है, ये अबाउट द डिपार्टमेंट है ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, और क्या वेरियस एक्टिविटीज हैं जो ये कैरी आउट करता है, और क्या अभी तक की इसकी अचीवमेंट्स हैं। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पोर्शन कि इस इंटरव्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। तो अब तो समझ ही गए होगे कि इसका काम क्या है, उसके हिसाब से क्या क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है ये भी समझ सकते हो। तो मैं यहां पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की लिस्टिंग करने जा रहा हूं कि व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब इंक्लूडिंग यू कैन से ओपन चैनल फ्लो, तो यहां पे मैं दूसरा लिख दे रहा हूं ओपन चैनल फ्लो, ये भी आपको पता होना चाहिए, और जो हाइड्रोलिक मशीन वाला पोर्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। एफएम के क्वेश्चंस ही आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है, जैसे कुछ फेमस क्वेश्चंस में बता दूं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, लॉसेज पाइप में क्या होते हैं, ठीक है, रोटेशनल फ्लो क्या है, इरोटेशनल फ्लो क्या है, लैमिनार और टर्बुलेंस से क्या समझते हो, हेजन पॉचली इक्वेशन कहां पे आपने यूज किया है, डार्सी विस्बैच इक्वेशन आपने कहां पे यूज किया है, विस्कोसिटी का क्या मतलब है, सरफेस टेंशन का क्या मतलब है, सरफेस टेंशन के कुछ एप्लीकेशंस पूछ सकता है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या अंतर है, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस ये फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछ सकते हैं। व्हाट इज यू कैन से ड्रैग, व्हाट इज लिफ्ट, ऑल दीस थिंग्स। तो एफएम पूरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो फ्लूइड स्टैटिक्स का पोर्शन है जिसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड किया हुआ है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट का करा हुआ है, प्रेशर ऑन यू कैन से प्लेन एंड कर्व सर्फेसेज आपने पढ़ा हुआ है, या बायंसी एंड फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, या लिक्विड्स इन रिजिड मोशन, ये सारे पोर्शन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर जो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है जिसमें आपने काइनेमेटिक्स मींस स्टडी ऑफ मोशन या स्टडी ऑफ मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो विदाउट कंसीडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, दैट इज द एफ एक्सटर्नल। वहां पे आपने बहुत सारे डिफिनीशंस, बहुत सारे फॉर्मूले डिफाइन किए हैं। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट का एप्लीकेशन क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, लैमिनार फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, स्टेडी और अनस्टेडी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस ये पूछ सकता है, ठीक है। ये जो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है इधर से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। फिर इसके बाद इनफैक्ट डायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है,
कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, कौन सी डिवाइस सबसे एक्यूरेट है, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेज है, ऑल दीज थिंग्स जो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है उसको, या जो मोमेंटम इक्वेशन है जिसको इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलते हो, जो पाइप बेंड वगैरह में आप अप्लाई करते हो, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके के नेचर ऑफ क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स। पाइप फ्लो अगेन हर एक एग्जाम के जैसे काफी इंपॉर्टेंट है। पाइप फ्लो इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइप में लॉसेज क्या होते हैं, माइनर लॉस क्या है, मेजर लॉस क्या है, पाइप फ्लो में पैरेलल कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या है, कहां पे क्या फर्क क्रिएट होता है, ऑल दीज थिंग्स, अलग अलग लाइंस क्या है। पाइप फ्लो से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर इसके अलावा यू कैन से जो आपका आगे का पोर्शन है पूरा एफएम इंपॉर्टेंट है, बट दिस इंटायर पोर्शन जो अभी तक मैंने डिस्कस किया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन तो वो आपसे लेमिनार फ्लो से भी पूछ सकता है, टर्बुलेंट फ्लो से पूछ सकता है, फ्लो ओवर वियर एंड नॉचेज इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली विद रिगार्ड टू सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशली विद रिगार्ड टू दिस डिपार्टमेंट। जो वियर एंड नॉचेज वाला पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फ्लो ओवर सबमर्ज बॉडीज आपने पढ़ा होगा, बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ा होगा जिसमें आपने अलग अलग थिकनेसेज वगैरह कवर की होंगी। तो ही कैन आस्क एनीथिंग। एफएम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने जो प्री या मेंस का एग्जाम दिया है उसमें भी देखो एफएम से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे ओसीएफ मैंने लिख दिया, ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो भी अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में। वैसे तो नॉट सो इंपॉर्टेंट एज द प्रीवियस टॉपिक्स, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछ सकता है जैसे टरबाइन या पंप में क्या अंतर है, अलग अलग तरीके के टरबाइंस क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के पंप्स क्या होते हैं, क्योंकि जो ये डिपार्टमेंट है ये हैंड पंप्स रिलेटेड भी वर्क कर रहा है। तो जैसे जो कॉमन हैंड पंप होता है वो किस तरीके का पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्या मतलब है, रेसिप्रोकेटरी पंप से क्या मतलब है, इस तरीके के नेचर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है ये। फिर अगर मैं बोलूं थर्ड पोर्शन, तो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है आपका, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। दिस इंटायर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में चाहे वो रॉ वाटर इंजीनियरिंग है, चाहे वो रॉ वाटर इंजीनियरिंग है, और चाहे वो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, और चाहे वो पॉल्यूशन वाला पोर्शन है, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, दिस इंटायर सब्जेक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जल शक्ति विभाग है, ड्रिंकिंग वाटर आप साफ, पोर्टेबल एंड होलसम, स्वस्थ और पीने योग्य पानी, आप साफ सुथरा स्वस्थ पानी आप कम्युनिटी को सप्लाई करना चाहते हो, तो ये पूरी जो वाटर इंजीनियरिंग है, रॉ वाटर इंजीनियरिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग विद द डिमांड, देन क्वालिटी ऑफ वाटर, इनफैक्ट सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, देन क्वालिटी ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन जो ये पानी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू वेस्ट वाटर। अबाउट 80% ऑफ वाटर सप्लाई टू द कम्युनिटी इज गोइंग टू बी कन्वर्टिंग इनटू वेस्ट वाटर। तो जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, उसकी क्वालिटीज का असेसमेंट आपको आना चाहिए, बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, या अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं। फिर उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, डाइल्यूशन टेक्निक से या ऑन द लैंड, उन सब में क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे रिवर ज़्यादा अच्छा डाइल्यूशन का मीडियम है या ओशन ज़्यादा अच्छा है, किसकी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बेहतर होती है, या यूट्रोफिकेशन क्या है, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। फिर इसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्री ट्रीटमेंट क्या है या प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या है, देन प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, इनकी जो यूनिट्स हैं वो डिटेल में आपको पता होनी चाहिए। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। फिर इसके बाद जो सीवर्स की हाइड्रोलिक डिजाइन करते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीवर्स को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, फुल फ्लो कराने के लिए या हाफ फ्लो कराने के लिए या मोर देन हाफ फुल, ऑल दीज थिंग्स, ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैन होल क्या होता है, तरह तरीके के जो मेंटेनेंस ऑपरेशंस है सीवर्स में वो क्या होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे आपको कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और अपार्ट फ्रॉम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो पोल्यूशन का पोर्शन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है चाहे वो नॉइज पोल्यूशन है, वो सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दिस इंटायर सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए। फिर मैं अगर बात करूं आफ्टर दिस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन आई कैन से कि इन्वायरमेंटल साइंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्वायरमेंटल साइंस है, जो इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस, दिस इन्वायरमेंटल साइंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर जो आप पढ़ते हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, या फिर इस तरीके के जो और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरा ये जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, हैबिटेट लॉस की प्रॉब्लम क्या है,
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन का क्या मतलब समझते हैं आप, पॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरीके के पॉल्यूटेंट्स हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये सैनिटेशन से भी रिलेटेड है ना, अभी बताया पीने का पानी सप्लाई कर रहा है और सीवरेज सिस्टम की भी डिजाइन कर रहा है, तो ये रॉ वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है। बट आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा चर्चा में है, तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, इंक्लूडिंग ईआईए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां बन जाता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो ये जो इन्वायरमेंटल साइंस वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इफ आई से, तो जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी, ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हाइड्रोलॉजी, या इसको कॉमनली मैं बोल दूं हाइड्रोलॉजी, कॉमन मैं साथ में बोल दूं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर इंटरव्यू। इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा जैसे अलग अलग टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है, डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स, फिर उसके बाद आपने क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर देखा होगा, फिर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, अलग अलग क्रॉप्स की ड्यूटी और डेल्टा क्या है, कोर वाटरिंग क्या है, पैलियो इरिगेशन क्या है, जीसीए क्या होता है, ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, टाइम फैक्टर क्या है या फिर कैपेसिटी फैक्टर क्या है, कंजम्पटिव यूज क्या होता है, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। दिस इंटायर चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि वाराबंदी सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से अलग अलग कैनाल्स हैं, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल या फिर मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज इंक्लूडिंग लास्ट में वाटर कोर्सेज एंड फील्ड चैनल्स, सबके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर कनाल में जो यू कैन से अलाइनमेंट ऑफ कनाल है, रिज कनाल क्या होती है, कंटूर कनाल होती है, ये सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस जो हिमाचल प्रदेश की जो लोकेलिटी है, जो जियोग्राफी है, उसके हिसाब से भी आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये जो हिली एरियाज है वहाँ पे क्या स्पेशल गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी। सो ऑल दिस कम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनालिसिस ऑफ डैम है, अलग अलग तरीके के जो डैम्स होते हैं, ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, बटरेज डैम, तरह तरह के जो डैम्स हैं उन डैम्स के ऊपर बेसिक्स क्वेश्चन पूछ सकता है। फोर्सेज ऑन डैम पूछ सकता है, मोड्स ऑफ फेलियर क्या हो सकते हैं डैम के, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके के तरह तरह के क्वेश्चंस ये इरिगेशन से बन जाते हैं। फिर थ्योरी ऑफ सीपेजेस से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि खोसला थ्योरी किस तरीके से अलग है, पहले क्या करते थे, खोसला ने क्या किया, व्हाट आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ सबसरफेस फेलियर ऑफ द डैम, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर रिवर्स के बारे में पूछ सकता है, रिवर की स्टेजेस के बारे में पूछ सकता है, रिवर अलग अलग कौन सी टाइप की हैं, ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है उनके बारे में पूछ सकता है कि हाई वाटर ट्रेनिंग क्या है, लो वाटर ट्रेनिंग क्या है, मीडियम वाटर ट्रेनिंग क्या है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। बियर और बराज में क्या अंतर है, डाइवर्जन हेडवर्क से आप क्या समझते हो, क्रॉस रेगुलेटर क्या है, हेड रेगुलेटर क्या है, सिल्ट एक्सक्लूडर और एक्सट्रैक्टर्स में क्या फर्क है, ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी फॉर्मुलेटेड, ये सब आपसे वो पूछ सकता है। सो दिस इंटायर इरिगेशन इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, हिमाचल में जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का क्या मतलब है, ऑल दिस थिंग्स। फिर इसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन के बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे मिसिंग रेनफॉल कैसे एस्टिमेट करते हो, मीन वैल्यू कैसे निकालते हो, ऑल दिस थिंग्स कुछ भी वो पूछ सकता है। दिस इंटायर हाइड्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लॉसेज है लाइक इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोर ट्रांसपिरेशन, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिर रन ऑफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, हाइड्रोग्राफ की आपको डिटेल समझ होनी चाहिए। जो इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेज है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्लड राउटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइड्रोलॉजिक राउटिंग क्या है, हाइड्रोलिक राउटिंग क्या है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी आस्क्ड। तो ये पूरा जो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं बोलूं अपार्ट फ्रॉम दिस हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन आपके और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप बोल सकते हो कि पूरे सिविल के जो बेसिक्स हैं वो कुछ भी पूछ सकता है। दिस इज द कोर पोर्शन। देखो ये जो आपका डिपार्टमेंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, ये प्लानिंग कर रहा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहा है, मैनेजिंग वाटर सप्लाई कर रहा है, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्लड क्या होता है, ठीक है, ड्रॉट क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स, ये सब इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में आपने किया होगा। सिवरेज स्कीम्स, फिर इंश्योरिंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, देन मॉनिटरी ऑफ वाटर क्वालिटी। तो देखो ये किस तरीके का डिपार्टमेंट है, क्या इसका नेचर ऑफ वर्क है, उसके हिसाब से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो ऑल दिस कैन बी आस्क्ड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट्स, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसी भी इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है। आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके लिए सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, ये कहीं पे भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक्स ऑफ आरसीसी, बेसिक्स ऑफ स्टील, यू कैन से बेसिक्स ऑफ डिजाइन कॉन्सेप्ट, यू कैन से बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस या सोम और स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है ये सब आपको समझ होनी चाहिए। ये सब भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, इसके भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। पूछ तो वो कुछ भी सकता है। दिस इज योर कोर पोर्शन। ज्यादातर यहां से क्वेश्चन बनेंगे, पर इसके अलावा जो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा यू कैन से
जो और भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। सो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। पहले आप इन सब्जेक्ट्स पे कमांड हासिल करिए, बेसिक सिस्टम ऑफ मटेरियल और आरसीसी वगैरह पे कमांड हासिल करिए। और जब भी तैयारी करो तो ये ध्यान में रख के तैयारी करो कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको तर्क संगत बातें समझनी है। वहां पे आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। मतलब आप प्रॉब्लम किस तरीके से टैकल कर रहे हो, ये चीज आपकी वहां पे नजर आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसको बोलते हो, कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको प्रैक्टिकली आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो इन रियल लाइफ, इन रियल सिचुएशन, इन फील्ड। तो इस तरीके से आपको ये प्रिपरेशन करनी है। और अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आगे भी एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, तरह तरह के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। बाकी इफ यू ज्वाइन आवर प्रोग्राम, आप हमसे मिलेंगे तो आपके स्नैप्स में सब्जेक्ट वाइज जो हम लोग आपके स्नैप्स लेंगे या जो मॉक इंटरव्यू लेंगे, उसमें तरह तरह के जो क्वेश्चंस हैं या जो किस तरीके से आपके आंसर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत है, क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गया एंड आई होप कि यू आर डूइंग वेरी गुड। मिलते हैं अगले सेशन में विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।